अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई यूएई वर्क वीज़ा के हवाले से। क्या पाकिस्तान के दुबई यूएई के जो वर्क वीज़ा हैं वो लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो किन लोगों के दुबई वर्क वीज़ा जो है वो लग रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग भी यूएई के अंदर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं। किस तरह से जा सकते हैं, वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं, वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल होता है इस हवाले से या दीगर यूएई के किसी भी सिस्टम के हवाले से तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप यूएई के अंदर जो है वो वीज़ा लेना चाहते हैं जो कि आपका वर्क वीज़ा है तो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स पर्सन का डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा है, यूएई गवर्नमेंट फिलहाल के लिए उन लोगों को वीज़ा दे रही है जिन लोगों के पास कोई स्किल्स है और उस स्किल्स का उनके पास या तो कोई डिग्री है या तो कोई डिप्लोमा है। यानी कि डिग्री डिप्लोमा होल्डर स्पेशली मेडिकल फील्ड के हवाले से उन लोगों को वीज़ा जो है वो यूएई गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर रही है। और वो जब भी उनकी कोई कंपनी या कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे जो कि यूएई के अंदर मौजूद है, वो जब भी उनका वीज़ा अप्लाई करवाता है तो उन लोगों को वीज़ा मिल जाता है जिनका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है। अब डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली उनके पास एक तो डिग्री होगी, दूसरी उनके काम के रिलेटेड जो उनका डिप्लोमा है वो अटेस्टेड है और पेटेंट है, तो फिर वो उनको वीज़ा मिलता है। और दूसरी बात इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिन लोगों का जो आप कह लें कि जिनकी कंपनी जब वीज़ा अप्लाई करती है तो कंपनी के पास उस बंदे के काम का कोटा मौजूद है। यानी कि उस बंदे की जो एक लिहाज से ज़रूरत है उस कंपनी को अगर है, वैकेंसीज है, तो फिर उनको वीज़ा दे रही है यूएई गवर्नमेंट। अब एक बात तो ये होगी। दूसरी बात उन लोगों के लिए है जो लोग यूएई के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी कंपनी से कैंसिल होकर बैठे हुए हैं या फिर यहां पे यूएई के अंदर विजिट वीजा पे हैं। तो दूसरी बारी आ जाती है उन लोगों के लिए जो लोग भी यूएई के अंदर या तो कैंसिल होकर बैठे हुए हैं या फिर विजिट वीजा पे हैं, तो वो किसी कंपनी में स्किल्स या फिर अनस्किल्स भी इवन अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा लग रहा है। डायरेक्ट जो पाकिस्तान से अभी जो वीज़ा लग रहे हैं वर्क परमिट वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर्सन्स के लग रहे हैं, अनस्किल्स के नहीं लग रहे। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है कि कुछ टाइम में ये कहा यह जा रहा है कि इसको अब ओपन किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के डायरेक्ट वर्क परमिट जिस तरह से पहले ओपन होते थे इसी तरह से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो अनस्किल्स पर्सन के वीजा लग रहे हैं वो भी उन लोगों के लिए लग रहे हैं या तो कोई यूएई से रिटर्न पर्सन हो या फिर कोई यूएई के अंदर बैठा हुआ बंदा हो विजिट वीजा पे या किसी कंपनी को कैंसिल करके बैठा हुआ हो, तो वो जब वीजा अप्लाई करता है तो उसका वीजा फिर लग जाता है। तो याद रहे विजिट वीजा जो है वो आप लेके जब यूएई में जाते हैं या यहाँ पे आएंगे तो इसमें आपको ये है कि थोड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका फिर वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ये बात आपने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई यूए का वीज़ा लेते हैं तो उसमें आपको ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से होने चाहिए और मोरे से जो है वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए। और आपका मैं हर अपनी मतदद वीडियो में ये बात बताता हूं कि आप जब भी डॉक्यूमेंट बनवाएं, आप पेटेंट जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका आप जो एक लिहाज से डिप्लोमा होता है वो लाजमी बनवाएं। जिस भी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में आपने काम सीखा हुआ है, वो जब जिस भी अदारे से सीखा हुआ है उस अदारे का ऑब्वियसली एक डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल आता है कि वीज़ा एजेंट ने अप्लाई किया हुआ है और उसमें बहुत टाइम लग रहा है, वीज़ा नहीं निकल रहा। ये बेसिकली वजह यही है कि वीज़ा जो अभी फिलहाल से पाकिस्तान के डायरेक्ट वीज़ा है वो सिर्फ स्किल्ड पर्सन के ही लग रहे हैं, दूसरे किसी बंदे का नहीं लग रहा। जो अनस्किल्ड पर्सन हैं वो यही बेस्ट है कि वो विजिट वीज़ा पे यूएई में आए, वहां पे उनके वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो फिर थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक विजिट वीज़ा की भी बात बताऊं, जो भी लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं अपना, वो किसी दोस्त को बोल के विजिट वीज़ा यूएई का जो है वो अप्लाई करवाएं या दुबई स्टेट का वीज़ा आप अप्लाई करवाएं। क्योंकि आप खुद जब किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाएंगे वो आपका नहीं लगेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट, हाँ, उस बंदे का ट्रैवल एजेंट का बाय द वे वीज़ा लगेगा जिसके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आपके पास होनी ज़रूरी हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी प्लम्बर है या फिर ड्राइवर है या फिर कोई ऐसी फील्ड है जिसका कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता, तो ऐसी फील्ड के लेबर तबकात की भी बात करें तो लेबर तबकात वो लोग जो कि यूए के अंदर है, उनके वीज़ा तो उनके एक्सचेंज वगैरह हो रहे हैं, जो कि किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, या फिर किसी कंपनी का नया वीज़ा ले रहे हैं जो कि यूए के अंदर विजिट वीज़ा पे है, वो भी उनको मिल रहे हैं। जिन कंपनी के पास कोटा है, जिन कंपनी के पास काम मौजूद है, तो यूए के अंदर अंदर उनको मिल रहे हैं। यूए से बाहर पाकिस्तान में बैठ के अभी फिलहाल के लिए वो वीज़ा बंद है।
تو ویڈیو سمجھ آئیے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے. چینل پہ جو لوگ بھی نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.